Hello students, myself Mazabin Siddiqui and I welcome to you your geography classes. Last chapters हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में. आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 की सेकंड चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ. आज का हमारा चैप्टर है वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी विश्व की आबादी. तो सबसे पहले हम समझ लें कि पॉपुलेशन या आबादी क्या होती है. आबादी वो होती है जो किसी क्षेत्र या किसी विशेष क्षेत्र, शहर, देश में रहने वालों की संख्या, जनसंख्या आबादी कहलाती है. मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में रह रहे लोगों की जो काउंटिंग है, नंबर्स है, गिनती है, उसे आबादी कहते हैं. द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिटी और कंट्री, ये होती है पॉपुलेशन या आबादी. द मेन थीम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन. देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन in terms of the number of people inhabiting the globes, distribution, density and demographic structure. The study of numbers, density and qualities of population help in analyzing the demographic processes and their consequence in the environment context. सेकेंड ईयर का हमारा जो पूरा बुक है या पूरा जो सिलेबस ही है वो ह्यूमन ज्योग्राफी है. यानी कि ओवरऑल हमें मानव के बारे में पढ़ना है. और ये जो चैप्टर है हमारा ये भी आबादी, लोगों के बारे में ही है, ह्यूमन आबादी के बारे में. तो हम जान लें कि किसी भी देश के जो निवासी होते हैं या जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, वास्तविक प्रॉपर्टी या धन जिसे बोलेंगे वो वही है. और यही लोग जो हैं यहाँ के वास्तविक संसाधन या रिसोर्स हैं जो देश के अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं. अगर कहें तो एक देश की पहचान जो है उनके लोगों से ही होती है. ये जानना भी आवश्यक है, ज़रूरी है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, प्रति वर्ष कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं या साक्षर हैं, लिटरेट हैं, कितने लोग अनलिटरेट हैं, कौन से लोग किस काम में जुड़े हैं, या कितने प्रतिशत लोगों की एक्टिविटीज़ क्या है. ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है जब हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. जाहिर सी बात है, जब हम पॉपुलेशन या जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या से जुड़ी तमाम चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे. अब आते हैं हम लोग विश्व में सबसे घनी आबादी वाले देशों के नाम जानेंगे. तो जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व की सबसे अधिकतम जनसंख्या या हाईली पॉपुलेटेड जो कंट्री है वो है नंबर 1 पे चीन या चाइना. चाइना जो है इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है. आप नोट डाउन करते जाएं, मैं टॉप 10 कंट्रीज़ के नाम आपको बताऊंगी जो हाईली पॉपुलेटेड है. नंबर 1 हो गया चाइना, नंबर 2 इंडिया या भारत जहां हम रहते हैं. भारत है विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या. नंबर 3 पे है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश है. नंबर 4 पे है, चौथे पायदान पे है इंडोनेशिया. ये वर्ल्ड का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है. नंबर 5 है ब्राज़ील. ये 5वें पायदान पे है जो विश्व की जनसंख्या में अपना योगदान दे रहा है. नंबर 6 पाकिस्तान. नंबर 7 बांग्लादेश. नंबर 8 नाइजीरिया. नंबर 9 रशिया एंड नंबर 10 जापान. अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान जो हमारी 6 टॉप 10 की लिस्ट में 6 कंट्री जो हमारी है एशिया से है. तो इसके अनुसार या इसके अकॉर्डिंग हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो एशिया हमारा है वो विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कॉन्टिनेंट है. क्योंकि टॉप 10 की जो लिस्ट मैंने आपको बताई है उसमें
आप अगर देखें तो 6 कंट्री तो हमारे एशिया से ही हैं। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया हो जाता है, और यहीं के 6 जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रियों में आ रही है। ये टेबल आपको याद रखना है कि रिसेंट टाइम पे कौन सी वो 10 कंट्री हैं या देश हैं जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि ये एरिया में आबादी है तो क्यों है, कौन कौन से वो कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन से कारक हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि कौन सी स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह कर पॉपुलेशन में इतनी विभिन्नताएं पाई जाती है। आप देखेंगे अगर वर्ल्ड मैप में तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड है यहाँ पॉपुलेशन या आबादी इक्वल नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा घनी आबादी पाई जाती है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की आबादी बहुत सामान्य है, और कुछ तो एरिया हमारे ऐसे भी है जहाँ पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब वहाँ ह्यूमन की जो आबादी है वो एकदम ना है, नाम मात्र के लिए एकदम थोड़ी सी है या तो नहीं भी है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ आबादी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इन जो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें बहुत सारे कारकों का या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम पहले जान लेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नंबर 1 है हमारा फिज़िकल फैक्टर या भौतिक कारक। फिज़िकल फैक्टर को मैं कई भाग में डिवाइड करूँगी। जैसे नंबर 1 हम ले लेते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है गाइस। किसी कंट्री के क्लाइमेट ही डिपेंड करती है कि वहाँ की आबादी कैसी होगी। देखा जाता है कि अत्यधिक जो ठंडे क्षेत्र होते हैं या ठंडी जगहें होती है या अत्यधिक जो गर्म जगहें होती है वहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है वो कम होता है, क्योंकि अत्यधिक ठंडी जगहों में या अत्यधिक गर्म जगहों में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे एरिया में थोड़ी सी आबादी आपको कम नज़र आएगी। लेकिन अगर आप देखें जहाँ पर सामान्य क्लाइमेट है, जहाँ पर के मौसम बदलते हुए रहते हैं, जहाँ पर नॉर्मल ठंडी नॉर्मल गर्मी पड़ती है, तो वहाँ के जो क्लाइमेट का असर होता है वहाँ पर आबादी ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ हमारा दूसरा पॉइंट है टोपोग्राफी, यानी कि बनावट, उच्चावच, रिलीफ जिसे आप कह सकते हैं कि किसी भी जगह की बनावट बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वहाँ पर आबादी कैसी होगी। हम देखते हैं कि अगर पहाड़ों पे है या मैदानी क्षेत्रों में है तो आबादी में असामान्य। साथ साथ तीसरा पॉइंट है हमारा सॉइल। कहीं भी किसी भी एरिया की मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। क्यों? क्योंकि भाई मिट्टी इसलिए इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है कि एग्रीकल्चर हमारा जो है, खाने पीने की चीज़ें हम ज़मीन से ग्रो करते हैं। तो जहाँ की मिट्टी फर्टाइल होगी वहाँ पर लोग ज़्यादा बसेंगे, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है वाटर। तो भाई लाइफ, ह्यूमन लाइफ अगर कहा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा वाटर, एयर। तो वाटर ही नहीं रहेगा वैसे एरिया में तो लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी रहेगी वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो अधिक देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मिनरल्स। तो एक्टिविटी से जुड़े लोग जो होंगे वो अक्सर मिनरल्स वाले जोन में, बेल्ट में देखेंगे कि आबादी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ से रोज़गार के अवसर मिलते रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे फिज़िकल फैक्टर। टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, मिनरल, ये सारे हमारे फिज़िकल फैक्टर के अंदर में आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है सोशल फैक्टर या सामाजिक कारक। अब सामाजिक कारक में क्या क्या हो सकता है? सामाजिक कारक में हमारा आ जाएगा एजुकेशन फैसिलिटीज़, नेक्स्ट मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे सामाजिक फैक्टर्स हैं। जैसे किसी भी एरिया में जब लोग रहते हैं या जहाँ आबादी होती है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर शिक्षा के और स्वास्थ्य सेवाओं के क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है या मौजूद हैं। जिस एरिया में अच्छी स्वास्थ्य सेवा या अच्छे
शिक्षा के लिए शिक्षा के अवसर जहाँ पर होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का साधन होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हमें जाने के लिए व्हीकल्स और रास्ते अवेलेबल होंगे, कम्युनिकेशन के बहुत ज़्यादा साधन मुहैया होंगे। ऐसे एरिया में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं बजाय इसके कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें ना हो। आप देखोगे कि अगर मान लो हम किसी एक छोटे से गांव में रहते हैं जहाँ पर किसी तरह से हम प्राइमरी स्कूल तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी स्कूल या हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास वहाँ पर कोई साधन मौजूद नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा कि अगर हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते तो हमें चाहो ना चाहो हम उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जा कर के बसेंगे जहाँ पर हमें आगे की पढ़ाई के लिए साधन मौजूद हो। या किसी भी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो लोग ऐसे शहरों में, गांव के लोगों को देखो अक्सर शहरों की तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वहाँ अच्छी सुविधाएं हमें मिल जाएंगी, या हमारा लाइफस्टाइल जो है जहाँ अट्रैक्ट करता है कि नहीं इस जगह पे हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारे घर बहुत अच्छे मिलेंगे, हमें यहाँ सारी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध होगी, तो ऐसी जगह पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करती है। हमारे सोशल फैक्टर्स हो जाएंगे जिसमें एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वगैरह आ जाएंगे। तीसरा हमारा है कल्चरल फैक्टर या सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक में इसमें अपनी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग इफ़ेक्ट करते हैं कि जैसे वेटिकन सिटी हो गया, जेरूसलम हो गया या वाराणसी वगैरह हो गया, कि लोग अपनी संस्कृति की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो वैसे एरिया में बसना चाहते हैं जहाँ उनकी संस्कृति से जुड़ी, सभ्यताओं से जुड़ी कुछ चीज़ें देखने को मिले। तो वैसे एरिया में लोग, वहाँ के मानने वाले लोगों की उपस्थिति ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे एरिया में भी अक्सर घनी आबादी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर या आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक कारक या इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि जहाँ पर रोज़गार के अच्छे अवसर मुहैया हो वैसे एरिया में लोग अक्सर जाकर के बसना पसंद करते हैं। वैसे एरिया की आबादी अक्सर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हम देख लेते हैं किसी क्षेत्र में एक बड़ी कंपनी होगी, तो वहाँ पर जब रोज़गार बढ़ने लगेगा, संवरने लगेगा, तो वहाँ पर लोग आकर के ज़्यादा बसेंगे। इसका अच्छा एग्जाम्पल हमारा जमशेदपुर सिटी है, जहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होने की वजह कर 100 सालों पहले यहाँ जब कुछ नहीं था तो वो एकदम नील आबादी थी, यहाँ की ना के बराबर थी यहाँ। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो करने लगा, बाहर के लोग आकर के यहाँ बसे, तो यहाँ की आबादी बढ़ती चली गई। इस तरह किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बड़ी औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े एरिया में अक्सर आबादी ज़्यादा देखने को मिलती है। जहाँ जिस भी क्षेत्र में सुविधाएं अच्छी मिलेंगे, एम्प्लॉय को वर्क या जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसे एरिया में अक्सर आबादी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। और एक इसमें पॉइंट हमारा जुड़ जाता है राजनीतिक कारक या पॉलिटिकल फैक्टर। अब ये पॉलिटिकल फैक्टर का ज्योग्राफी में क्या काम है तो है, अगर अक्सर आप देखते हो कि कभी किसी वॉर के टाइम या युद्ध वगैरह जब होता है, उस टाइम पे उस पर्टिकुलर एरिया में कहीं बाहर के लोग आकर के जब आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, तो वहाँ की जो रहने पहले से रह रही जनता जो है जब कमज़ोर पड़ती है तो वो माइग्रेट करती है और उस एरिया में नए लोगों का आकर के जमा होना बढ़ जाता है। तो ऐसे टाइम पे या तो उस एरिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या घट जाती है, जो इफ़ेक्ट करती है पॉलिटिकल रीजन की वजह कर। तो अक्सर जिस एरिया में वॉर वगैरह होते रहते तो उस एरिया में आपको आबादी ना के बराबर देखने की मिलती है या बहुत थोड़ी मिलती है। या तो फिर क्या होता है कि युद्ध के बाद जो होते हैं कि वो वहाँ के ओरिजिनल जो पहले से रह रहे पीपल वो छोड़ चुके होते हैं और कोई नई संस्कृति आकर के बच जाती है। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है पॉलिटिकल फैक्टर में। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, तैमूर आदि भारत पे जब आक्रमण हमला किए तो उसके साथ साथ जितने भी हमलावर थे वो यहीं आकर के फिर बस गए, तो एक नई तरह की आबादी फिर यहाँ जन्म ली। तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, पॉलिटिकल के अंदर ही आ जाएगी। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ। सबसे पहले हमने जाना कि पॉपुलेशन क्या है,
जनसंख्या क्या होती है, किसी देश की जनसंख्या का क्या रोल होता है वहाँ के लिए। उसके बाद हमने टॉप 10 कंट्रीज़ का नाम जाना जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, हाईली पॉपुलेटेड है। उसके बाद हम जाने कि कौन कौन से कारक होते हैं जो पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने 3-4 मेन पॉइंट्स पढ़े। नंबर 1 था हमारा फिज़िकल, उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, है ना, ये सारे फैक्टर्स थे। तो आई होप कि आप ये सारा रिवीजन करोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जब मिलेंगे तो फिर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सा एरिया है हमारा जहाँ पर हाई पॉपुलेटेड डेंसिटी वाले एरिया है, कौन सा लो है और कौन सा मीडियम, ये सारे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।